बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर्स का। ठीक है, जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 × 3, तो प्रोडक्ट क्या आता है 5 और 3 का 15। ठीक है, इसी तरह हम कोई से दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम ये देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, थ्री वेक्टर्स इसमें नहीं है। थ्री वेक्टर्स के प्रोडक्ट फाइंड करने के अलग रूल्स हैं। यहाँ पे हमने देखना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो वी विल सी हियर दैट whenever two vectors a and b are multiplied with each other, we will get two types of the products. दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो। उनमें से एक टाइप है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये एक ही चीज के दो नाम हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम पहली टाइप देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी एज देयर प्रोडक्ट। इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर नहीं होता बल्कि दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन विच टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी एज देयर प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट्स नेम शोज that this type of product of two vectors is such a product in which the product is a scalar quantity। और इसको डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम शो करते हैं a डॉट b। ये उसकी मैथमेटिकल नोटेशन है, a डॉट b, डॉट से शो करते हैं। सो a डॉट b मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू b इंटू कॉज ऑफ थीटा, वेयर a is the magnitude of vector a, b is magnitude of vector b, and theta is the angle between the two vectors। ठीक है, that is दो वेक्टर्स के दरमियान जो स्मॉलर एंगल होगा ये वो एंगल है थीटा। जैसे यहां पे देखें, एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है b और उनके दरमियान एंगल है थीटा। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है OP और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है OM और इनटू कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मैथमेटिकली हम डॉट प्रोडक्ट को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की, दो एग्जांपल्स यहां पे हम देख रहे हैं। वन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या आप इनको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास दैट इज वर्क विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दैट इज पावर, दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये दो एग्जांपल्स हो गई इसकी। उसके बाद हमने इसका फिजिकल मीनिंग देखना है कि डॉट प्रोडक्ट का फिजिकली क्या मतलब है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखें, मैथमेटिकली जो हमने इक्वेशन लिखी थी a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू b कॉस थीटा को हमने अलग से लिख लिया है। ये जो b कॉस थीटा है ये बेसिकली वेक्टर b का कंपोनेंट है अलोंग वेक्टर a।
वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए। कैसे? देखिए यहां पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ओपी इज ए वेक्टर, ओ एम इज बी वेक्टर। अगर हम बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग ड्रॉ करना चाहें तो कैसे? जैसे हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं किसी वेक्टर का, एक्स कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? उसकी टिप से या उसके हेड से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए वाई एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने जब कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि देखें, अगर हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इट्स टिप। ये हमने परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया था। दिस वाज एक्स कंपोनेंट विच वाज ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था ऑन वाई एक्सिस, तो ये ए साइन थीटा था, ए वाई। तो यहां पे एक्स वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि यहां पे हम एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं अलोंग द अदर वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द अदर। सो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो देखें दिस इज ओ एन। ओ एन जो है वो बी का कंपोनेंट है ए के अलोंग। कैसे हमें पता चला? हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ए वेक्टर। तो अगर ये ट्राइंगल हम कंसीडर करें, ट्राइंगल ओ एम एन, दैट इज अ राइट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा अगर हम फाइंड करें, यहां मैंने लिखा है, तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज ओ एन, हाइपोटेन्यूज इज ओ एम, तो ओ एन ओवर ओ एम। तो ओ एन ये लाइन है ओ एन, और ओ एम क्या है? वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ओ एम। ओ एम लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखें यहां पे cos थीटा हमारे पास आ रहा है ओ एन ओवर बी, और यहां से b cos थीटा हमारे पास आ जाएगा ओ एन। सो इसी को मैंने यहां लिखा है b cos थीटा, दैट इज द प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। यानी हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ठीक है, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का कंपोनेंट अलोंग द फर्स्ट। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, या इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अलोंग द सेकंड वेक्टर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो ओ एम जिसको हमने कंपोनेंट भी कहते हैं या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, दैट इज बी कॉस थीटा, और वो ओ एन के बराबर है, या आप ये कह लें ओ एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी स्केलर नंबर्स हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ए इंटू बी को हम बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर सेम आता है। 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, आंसर सिमिलरली। अगर हम ए इंटू बी लिखें या बी इंटू ए लिखें, आंसर रिमेन्स सेम। तो यहां पे ये जो हमारे पास b इंटू ए कॉस थीटा, इसको फिर हमने ऐसे लिखा है, b अलग से लिख लिया इंटू ए कॉस थीटा। नाउ दिस दैट वाज a इंटू बी कॉस थीटा, दिस इज b इंटू ए कॉस थीटा। बात एक ही, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। यहां पे था मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, यहां पे है मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। दोनों का एक ही मतलब है। ये इसको हम डायग्राम में इस तरह से शो करते हैं। देखें, a वेक्टर के हेड से हमने b वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वही वाली डायग्राम में यहां दोबारा ड्रॉ की है। तो पहले हमने यहां से परपेंडिकुलर a वेक्टर पे ड्रॉ किया था, अब हमने a वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन b वेक्टर। सो दिस OQ, ये जो OQ है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। ये a का कंपोनेंट है b के अलोंग। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करें तो यहां पे देखें, हम अगर cos थीटा इस ट्रायंगल में लें तो देखें ये थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड बेस है।
So in this triangle OPQ, if we take cos of theta, तो cos थीटा यहां पे हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज OQ, हाइपोटेन्यूज इज OP। तो OQ और OP क्या है हमारे पास, वो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये OP इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो इसकी जगह आप A लिख सकते हैं। तो A को वहां ले जाए तो A cos थीटा किसके बराबर है, OQ। वहां पे था B cos थीटा, दैट वाज ON, दिस वाज B cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ B along A। Here it is component of A along B, which is A cos थीटा, ठीक है। सो इसको हम लिखते हैं B इंटू A cos थीटा, यानी इसका मतलब ये है कि जब आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का या स्केलर प्रोडक्ट, तो फिजिकली आप क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे वेक्टर के उस कंपोनेंट से जो पहले के अलोंग है, ठीक है। इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग द अदर वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको हम यहां पे एक और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है एक ब्लॉक के ऊपर, फर्ज करें ये फर्श पे हमारे पास कोई क्रेट या कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके साथ आप एक रस्सी बांध के उसको आप इधर पुल करें इस तरह, तो जब आप उस ब्लॉक को इधर पुल करेंगे लाइक दिस, तो ये ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा आपके पास, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बल्कि इट विल मूव हॉरिजॉन्टली अलोंग दिस डायरेक्शन, फर्श के ऊपर वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नॉट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स तो इधर है लेकिन वो बॉडी तो इधर नहीं आ रही, वो बॉडी इधर आ रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज दैट कंपोनेंट विच इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ठीक है, दैट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सो यहां पे देखें, ये ब्लॉक है एक हमारे पास, ये हम इसको पुल कर रहे हैं इस तरह से, तो हम जब पुल करेंगे तो ये बॉडी इधर नहीं आएगी बल्कि ये इधर जाएगी, तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो वर्क डन क्या है, F डॉट डी विच इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं D इंटू एफ कॉस थीटा, या एफ कॉस थीटा इंटू डी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये जो एफ कॉस थीटा है दैट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यानी फोर्स इधर है लेकिन इस फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो एफ कॉस थीटा है, ठीक है। यानी यहां पे इस फोर्स का जो कंपोनेंट इस तरफ होगा दैट कंपोनेंट इज द इफेक्टिव फोर्स, जिसको हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा। ये वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। वो कैसे आएगा, आप यहां पे उसी तरह से अगर ये ट्राइंगल बना लें ये वाली, तो इस ट्राइंगल में ये देखें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पे अगर आप कॉस ऑफ थीटा लें तो आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी डी ओवर एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा, एफ को आप उस साइड पर जाएं तो एफ कॉस थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, तो देखें यहां पे इन दिस ट्राइंगल इफ वी टेक कॉस ऑफ थीटा इन दिस ट्राइंगल तो होगा बेस इज डी, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है डी का, ये बेस है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, ठीक है, या आप इसको ऐसे कह लें, ये d के अलोंग हमने फाइंड करना है, सो इसको आप लिख लें यहां पे cos थीटा इज बेस इज, सपोज ये पॉइंट O ले लें और ये पॉइंट अगर आप P ले लें और ये M ले लें, सो इन ट्राइंगल OPM, ये जो ट्राइंगल बन रही है OPM, इसमें अगर हम cos थीटा लें तो आएगा बेस विच इज OP ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज OM। सो OP जो है
that is the component of F along the displacement over OM is F. So यहां से F cos theta आ जाएगा OP. OP means component of the force along the displacement. तो ये है जो F cos theta है ना, this F cos theta, that is the component of F along the displacement. यानी इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी ये वो कंपोनेंट है फोर्स का जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है. इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है. बॉडी की मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है. सो जो फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है वो इफेक्टिव फोर्स है, और वो क्या है, F cos थीटा. तो वर्क क्या होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स into displacement. Effective component means component of force along the displacement. जैसे मैंने यहां बताया component of B along A या component of A along B. Similarly here we are taking component of F along the displacement. ठीक है, so that is the effective component of force. ठीक है, this is the effective component of force. Effective component means component along the displacement. या आप ये कह सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है. ठीक है, सो दैट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट. तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का. ठीक है.